अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी के मतलब बात करने लगे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। एनटीयू के मतलब स्टूडेंट्स के बड़े सवाल आते हैं कि आया कि इसमें दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला है या इसके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स किस तरीके से हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट एक रिव्यू आप लोगों के सामने पेश करेंगे एनटीयू का, लेकिन उम्मीद तो है कि आप लोगों के इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हुए या कोई मशवरा लेना चाहते हुए तो उसके लिए ये तरीकाकार है मैं आप लोगों के वीडियो के आखिर में बता दूंगा, वो आप लाजमी सुन लीजिएगा। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो जो एनटीयू यूनिवर्सिटी है ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये उस तरीके की सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है जिस तरीके से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है या JCU फैसलाबाद है। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ पंजाब के अंडर आती हैं, जबकि एनटीयू एक फेडरल अदारे के अंदर आती है और इसका जो वाइस चांसलर है वो सदर पाकिस्तान होता है। और एनटीयू का एक कैंपस कराची में भी लोकेटेड है। अगर हम एनटीयू फैसलाबाद कैंपस की बात करें तो इसका जो टोटल रकबा है वो तकरीबन 162 एकड़ है, यानी कि रकबे के लिहाज से ये ठीक ठाक एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। हाँ, उतनी बड़ी तो नहीं है जिस तरीके से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बड़ी है, लेकिन चूंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एग्री साइंसेस के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और एग्री साइंसेस के लिए ज़्यादा जगह का होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जगह इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को आपको बिल्डिंग्स के हिसाब से और जगह के हिसाब से बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। चूँकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के दरमियान ये भी परसेप्शन कायम हो जाती है कि चूँकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रकबे के लिहाज से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो शायद वो तलीमी लिहाज से भी पाकिस्तान में कुछ बेहतर यूनिवर्सिटी है। हालांकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बड़ी अभी कमियाँ कताइयाँ बाकी हैं, उनकी बड़े लूप होल बाकी हैं। उसके मतलब मैंने तफसील से आप लोगों को एक वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लाजमी जाकर देखें। तो अगर हम टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की तरफ बात करें, एनटीयू की मतलब बात करें, अब जैसा कि पाकिस्तान में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। एक तो स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि माशाल्लाह से उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ को बिल्डिंग्स के लिहाज से और माहौल के हिसाब से जज करते हैं कि उन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना होता है जिसका माहौल बड़ा फंटेस्टिक हो। और माहौल से क्या मुराद है आप समझ रहे हो। तो अगर तो आप इन स्टूडेंट में से एक हो तो देन आपके लिए एनटीयू कोई बेस्ट प्लेस नहीं है, यानी कि उस तरीके का यहाँ पे माहौल नहीं है जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों ने देखा है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में या BNU वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में है। तो एनटीयू में आप लोगों को माहौल थोड़ा रीज़नेबल देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। और बिल्डिंग्स के लिहाज से भी ये यूनिवर्सिटी उस तरीके से प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी की तरह लश पश नहीं है जैसे लम्स है या बाकी इस तरीके के इदारे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर जिस तरीके के सरकारी इदारे होते हैं वैसा इदारा मौजूद है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसकी कुछ बिल्डिंग्स की जो हालात हैं वो JCU फैसलाबाद की ओल्ड कैंपस से और ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है उनके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनसे बेहतर हैं बिल्डिंग्स के लिहाज से। लेकिन ये तमाम चीज़ें शायद बच्चों को कंसिडर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर एजुकेशन के लिए आते हैं। तो ये बच्चों को बहुत हद तक ये उनको रियलाइज़ करवाने की, उनको टीच करने की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं जो ये बच्चों को बात बताए। और स्टूडेंट्स जिस मकसद के लिए यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं वो बिल्कुल भी एक बात रॉन्ग है। इसी वजह से पाकिस्तान में तलीम का जनाजा निकल चुका है। बहरहाल अगर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करें जो कि बच्चे सबसे लास्ट में देखते हैं, जो कि सबसे ज़रूरी होते हैं, तो एनटीयू यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आप ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट अदारा है आपके लिए एज आ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के लिहाज से। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम करवाए जाते हैं और हम टेक्सटाइल के जितने भी प्रोग्राम यहाँ पे करवाए जाते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो या इसके रिलेटेड बाकी प्रोग्राम हो, जिसमें से आप BS पॉलीमर इंजीनियरिंग करवाई जाती है या बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन करवाया जाता है, विजुअल आर्ट्स करवाए जाते हैं, फैशन डिज़ाइन में करवाया जाता है। तो इन तमाम प्रोग्राम के लिए ये एक बड़ी मौजू यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट अदारा है जितने भी टेक्सटाइल के प्रोग्राम के लिए हैं। तो जितने भी बच्चे अगर टेक्सटाइल की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है एनटीयू। तो आप लोगों को ज़रूर फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहिए। अगर हम बात करें इनके बाकी प्रोग्राम की तो कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं यहाँ पर, एक ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हर चीज़ के साथ भी इंजीनियरिंग उन्होंने अटैच कर रखा है। जैसे BS गारमेंट्स इंजीनियरिंग है, BS मटीरियल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम के साथ ऐसे इंजीनियरिंग लगवा दिए गया। हालांकि गारमेंट्स में कौन सी इंजीनियरिंग होती है, अब जिनको ये बातें नहीं पता वो तो शायद कहेंगे कि नहीं नहीं इंजीनियरिंग होती है, हालांकि इंजीनियरिंग बड़ी और चीज़ है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ प्रोग्राम है, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा परसेप्शन होता है इंजीनियर बनने का या अपने नाम के साथ इंजीनियर लगवाने का, तो उसको भी यूनिवर्सिटीज़ अपने मलूज़ खाता रखती हैं। तो इनमें जो मटीरियल इंजीनियरिंग करवाई जाती है इसमें बहुत सारे आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स के या अप्लाइड केमिस्ट्री के भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। बेसिकली तौर पर ये मटेरियल साइंस का जो सब्जेक्ट है ये तो मैं आप लोगों को ये रेफ़र नहीं करूँगा एज अ दाखिले के लिए, क्योंकि पाकिस्तान मार्केट में इसकी अभी उतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये मास्टर लेवल पर या PhD लेवल पर ज़रूर इस प्रोग्राम को कंसिडर करना चाहिए जिन बच्चों का फिजिक्स में डिग्री है या केमिस्ट्री में डिग्री है और वो मटेरियल साइंसेस की जाना आना चाहते हैं, दैन आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर मैं आप लोगों को ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा,
इसी तरीके से गारमेंट इंजीनियरिंग है वो एक अलग प्राइवेट सेक्टर में बड़ी उसकी स्पेस खाली और हमेशा खाली रहेगी, और अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो ज़रूर आप दाखिला ले सकते हैं। और यहाँ पर बाकी भी कुछ प्रोग्राम करवाए जाते हैं जिसमें टेक्सटाइल मैनेजमेंट मार्केटिंग है, वो बिल्कुल ठीक है, आप दाखिला ले सकते हैं। इसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी के मतलब जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं टेक्सटाइल के अलावा, वो पूछे जाते हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स के मतलब, जिनमें से यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BSc है, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यहाँ पर डिपार्टमेंट खोल दिया गया है। अब यहाँ पर अगर तो आप लोग कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दाखिला लेना चाहते हो, देन आपके लिए ये बिल्कुल एक रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है। फैसलाबाद की हद तक बात की जाए तो फैसलाबाद में आप ये कह सकते हैं कि दो ही बेहतर अदारे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, एक फास्ट यूनिवर्सिटी है और दूसरी ये आप लोगों के पास NTU है। NTU का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत बेहतर डिपार्टमेंट है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट एज सच रिकमेंडेड नहीं है। पहली बात तो पाकिस्तान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट खोले गए हैं उसके मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी इस मामले के ऊपर डिस्कशन मौजूद है। असल में पाकिस्तान में उस तरीके की लैब्स नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मासवाए 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा। बाकी चूँकि आजकल हर के मुंह के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है और लोग धड़ाधड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये भी काम किया कि उनका जो बेसिक्स कंप्यूटर साइंस का जो प्रोग्राम था उन्होंने उसको मॉडिफाई किया है और उसी का नाम तब्दील इवन दो कर दिया उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और 2-4 सब्जेक्ट्स वहाँ पे ऐड कर दिए, और प्रैक्टिकल वर्क वहाँ पे कोई भी दूर दूर की बात नहीं है। बेसिकली तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जिन बच्चों को जाना चाहिए, आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों को ये मास्टर और PhD लेवल तक और भी किसी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्टेड हैं। पाकिस्तान में भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर हमारे पास ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑक्यूपाई करने के लिए कोई हमने मार्केट क्रिएट की है, और ना ही पाकिस्तान के अभी किसी दूर दूर प्लान में ये शामिल है। बच्चों को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मैं अभी तो वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। हाँ, अलबत्ता आप लोग मास्टर और PhD के लिए लेवल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये मैं नहीं कहता बल्कि और भी बहुत सारे पाकिस्तान के नामवर प्रोफेसर भी आप लोगों को इस बात के ऊपर जोर देते हुए मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ ने लोगों के इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा कैश कराया है। वो चाहे प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हो, उन्होंने बच्चों को माहौल दिखाकर और बच्चों को वो एक खुला ऐसा माहौल देकर, ओपन सा माहौल देकर बच्चों के बहुत ज़्यादा दाखिले किए, और लाहौर में तो ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो बड़े दाखिले करने में कामयाब इसी वजह से हो गए हैं कि वो बच्चों को खुला माहौल देते हैं। इसी तरीके से कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ उस तरीके से इंसाफ नहीं कर रही जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वो उतने रिसोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं है। लेकिन हमने डिपार्टमेंट तो यूनिवर्सिटीज़ में खोलना है ना, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ना हुआ तो फिर तो वो यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी कमी नहीं हो जाएगी कि ये इनके पास डिपार्टमेंट नहीं है। बहरहाल अगर आप कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं देन इट इज़ रिकमेंडेड फॉर यू, कि अगर आपका यहाँ पे दाखिला होता है और आप फैसलाबाद में ही पढ़ना चाहते हैं देन आपके पास यही 2 बेस्ट ऑप्शन है फैसलाबाद में, आपको इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। बाकी ओवरऑल आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इसमें बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे अकाउंटिंग एंड फिनांस का डिपार्टमेंट है वो उतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर लम्स यूनिवर्सिटी का है या IBA कराची का है, या इवन दो कुछ अदारे और भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में भी मौजूद हैं जिनकी अकाउंटिंग एंड फिनांस इनसे बेहतर है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि इनका डिपार्टमेंट काफ़ी कमज़ोर है, तो यहाँ भी आप दाखिला ले सकते हो। अगर आपके मार्क्स कम है तो आप जरूर इसकी तरफ आ सकते हो। बाकी यहाँ पर जो साइंस के सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं वो अप्लाइड में करवाए जाते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो। अब अप्लाइड्स में इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो ज़्यादा तल्लक है, जो रिलेशन है वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ है, और अगर आप इन सब्जेक्ट्स के बाद इंडस्ट्रीज़ की तरफ आना चाहते हैं दैन आप अप्लाइड फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए ज़रूर इस कैंपस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको अप्लाइड के लिहाज से ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकती हैं। वो पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अप्लाइड के सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाए जाते हैं। और अगर आप इंडस्ट्रीज़ की तरफ जहाँ रखते हो दैन आपको पहली प्रायोरिटी किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को देनी चाहिए। बाकी आप लोगों को मैं ये भी बात वाज़ह कर दूँ कि NTU भी एक अच्छी ऑप्शन है आप लोगों के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो लाजमी लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरी राय लेना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले मैं आपको बात वाज़ह कर दूँ कि उसकी बहुत हमने कम फ़ीस रखी है। फ़ीस इतनी कम है कि गरीब से गरीब बच्चा भी पे कर सकता है। वो रखी सिर्फ इसीलिए है कि बच्चों में कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। पाकिस्तान में फ्री की चीज़ देकर यू नो बेटर। बाकी ये आपने इंस्टाग्राम के ऊपर हमें अप्रोच करना है। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का चैनल मौजूद है। थैंक यू।